गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक संख्या नंबर 2, विषय हिंदी, क्लास है आपकी 10th एंड आज की डेट है 7 जुलाई 2021 के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति विवेकानंद के बारे में। एक हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो हम फटाफट से ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ये हैं हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति स्वामी विवेकानंद। ओके, तो इनके बारे में हम पूरी वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद उन महान पुरुषों में से एक थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। ठीक है, उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक था क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई। ठीक है, जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपने ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। ठीक है, जब उनके अंदर क्या हुआ? आध्यात्मिक भावना प्रबल हुई तो उन्होंने क्या क्या करा? ज्ञान पिपासा को शांत करने का एक विशिष्ट लक्ष्य मान लिया। ठीक है, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी। ठीक है, किनकी वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी? परमहंस। ठीक है, ओके, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्तूपित प्रदान कर सकी। ठीक है, सन 1886 में क्या हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु के शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। ठीक है, साथ ही अपने गुरुदेव की आत्माधिक संदेश का गुणगानुकूल भाषा में विश्व भर में गूंजित करने तथा धर्म के नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणियों में नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाई। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया। इसमें हमें पता चला कि किस तरीके से इनका जीवन रहा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे को इनके बारे में पता चला। अब चलते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर पर। तो शंख फूंकने का आशय क्या है? ठीक है, शंख बजाना। ठीक है ना, यानी कि प्रारंभ करना। आप सोच रहे होगे शंख बजाना, बट इसका मतलब क्या है? प्रारंभ करना, शंख फूंकना मतलब। ठीक है, फिर सेकंड है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? ठीक है, प्रेरणात्मक क्यों है? क्योंकि ये देखिए यहाँ से दे रखा है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया था। बस आपको यही लिखना है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, सेकंड में आप ये लिख दोगे। फिर थर्ड में है कि परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी। रेखांकित का क्या तात्पर्य है? तो चलिए देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। तो इस बात का तात्पर्य यह है कि जो किसी की भी वाणी में जो विद्युत शक्ति विराजित होती है ना, मतलब अगर उस किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ भी उसके पास नहीं है, बट अगर उसकी वाणी अच्छी है, उसकी वाणी सही है, उसकी वाणी में विद्युत शक्तियाँ हैं, तो वो सब कुछ पा सकता है। तो ऐसे ही परमहंस जी की वाणियों में विद्युत शक्ति विराजित थी, जिनसे वो क्या करते थे? सारी चीज़ें सही से कर पाते थे और सब चीज़ें उन्होंने पाई। ठीक है, फिर है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं एक बार। नरेंद्र नाथ। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, नाथ आप यहाँ लिख देना। ओके, और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु कौन थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी? परमहंस जी। ठीक है, अपने गुरुदेव के साथ, हाँ ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे परमहंस। ठीक है, पाँचवें का आंसर ये हो गया। बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बीड़ा उठाना आपको एक वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। जैसे ही विश्व पर कोरोना महामारी आई तो सभी की क्या नाम है, जीवन बचाने के लिए डॉक्टरों ने बीड़ा उठा लिया। ठीक है,
आप इस तरीके से एक लिख सकते हो, या तो अपने मर्जी से भी आपको यहाँ पर भी कुछ आपको बेड़ा उठाना है, शब्द जोड़ना है किसी भी वाक्य में और एक वाक्य लिखना है, तो आप यहाँ लिख देना। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी वर्कशीट पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस पूरी वर्कशीट को आप करके फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू।